नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मिश्रा स्मार्ट विजन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपके सामने फिर एक नया चीज लेकर के आए हैं। आमतौर पर सभी विद्यार्थियों को इसमें असुविधा होती है क्या कि की और की का प्रयोग कहां पर करें। आपके कंपटीशन एग्जामों में ये इससे संबंधित प्रश्न तो नहीं पूछे जाते, बशर्ते आम यूज में जैसे आलेख लिखना, सुलेख लिखना और हिंदी शब्दावली में आपको आमतौर पर ये देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इनका प्रयोग कहां पर कैसे किया जाता है। छोटी ई की और बड़ी ई की का प्रयोग कहां पर और कैसे किया जाता है, तो हम लोग देखते हैं। तो जो पहला वाला छोटी ई का की है वो कहां पर प्रयोग किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। ये जो छोटी की होता है, छोटी ई वाला की, इसका प्रयोग दो वाक्यों को अथवा उप वाक्यों को जोड़ने में, आपस में जोड़ने में कार्य किया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि जैसे क्या कि राम ने कहा कि मैं कल आऊंगा। राम ने कहा एक वाक्य हो गया। दोस्तों, राम ने कहा एक वाक्य हो गया और मैं कल आऊंगा। तो ये जो की आया, यहां पर इस की का प्रयोग किया जाता है, छोटी ई वाले की का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये वाक्य और ये वाक्य दोनों को आपस में जोड़ने का जो कार्य करता है वो सदैव छोटी ई वाला की कार्य करता है। तो यहां पर एक उदाहरण से और देखते हैं हम लोग। जैसे राहुल घर से निकला ही था। राहुल घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी। दोस्तों, राहुल घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी। देखिए, राहुल घर से निकला ही था एक वाक्य है और दूसरा वाक्य क्या है, वर्षा होने लगी। तो यहां पर जो ये छोटी ई वाला की है, एक वाक्य और दूसरे वाक्य को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो जहां सदैव ये जो छोटी ई वाला की होता है, सदैव दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो अगला बड़ी ई वाला देखते हैं हम कि ये जो बड़ी ई वाला की होता है, यह दो रूपों में प्रयोग किया जाता है, सदैव दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। तो पहला वाला रूप क्या होता है कि करना क्रिया का भूतकालिक रूप, करना क्रिया का भूतकालिक रूप में सदैव इस बड़ी ई वाला की का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण से हम देखते हैं। तो ये करना क्रिया का भूतकालिक रूप तो देखते हैं, तो सदैव क्या संबंध बताने के लिए, जैसे उसने कल पढ़ाई की। उसने कल पढ़ाई की। तो देखिए, ये जो की है क्या है, करना क्रिया। क्या है, करना क्रिया का भूतकालिक रूप। क्या है दोस्तों, करना क्रिया का भूतकालिक रूप है। तो उसने कल पढ़ाई की, तो ये करना क्रिया का भूतकालिक रूप। तो सदैव क्या बड़ी ई वाला की का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे राम ने श्याम से लड़ाई की। तो ये जो की है क्या है, करना क्रिया का भूतकालिक
रूप हो जाता है। तो एक दूसरे रूप में हम देखते हैं कि दूसरे में कहां पर प्रयोग किया जाता है, जो दूसरे में होता है संबंध कारक का संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप। संबंध कारक में हम देखते हैं क्या, का, की और के, तीन शब्द वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। क्या क्या, का, की और के। तो ये जो की होता है यह क्या होता है, सदैव स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे में क्या देखते हैं कि सदैव ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से देखते हैं कि जैसे मोहन की किताब खो गई। मोहन की किताब खो गई। दोस्तों देखते हैं, मोहन की किताब खो गई। तो हमारा जो मोहन है इसका संबंध किससे बता रहा है, संबंध कारक स्त्रीलिंग का रूप। तो मोहन जो हमारा है किससे संबंध दिखाया जा रहा है, किताब से। और किताब हमारा क्या है, किताब क्या है दोस्तों, किताब स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग का संबंध मोहन से दिखलाया जा रहा है। तो ये जो की होता है वो क्या होता है, सदैव स्त्रीलिंग का रूप है। तो यह संबंध मोहन से बता रहा है और किताब हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द है। तो अगला उदाहरण देखते हैं, दीपू की बहन लखनऊ गई। देखिए दोस्तों, दीपू की बहन लखनऊ गई। ये बहन जो है क्या है, स्त्रीलिंग है और ये दीपू से संबंध बता रहा है कि दीपू की बहन लखनऊ गई। तो हमारा जो ये की वाला प्रयोग है, बड़ी ई का की है, वो सदैव दो रूपों में प्रयोग मिलता है। कौन कौन से, पहला जो छोटी ई का की होता है वो सदैव दो वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है और बड़ी ई वाला जो की होता है वो दो रूपों में आपको देखने को मिलता है। पहला रूप जो होता है वो करना क्रिया के रूप में, करना क्रिया की भूतकालिक रूप में देखने को मिलता है और दूसरा जो नियम होता है वह संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप में देखने को मिलता है। एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि दोनों जो की होता है कहां कहां पर कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे यह मोहन की किताब, यह मोहन की किताब है और मुझे यह मालूम है कि तुम इसे चुरा रहे हो। देखिए एक पूरा वाक्य है, इसमें कहां कहां पर की का प्रयोग, छोटी ई का की का प्रयोग किया गया है, कहां पर बड़ी ई के की का प्रयोग किया गया है। तो यह मोहन की किताब है। किताब क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग, स्त्रीवाची शब्द है और ये किससे संबंध बता रहा है, मोहन से। तो ये वाला की क्या हो गया हमारा, बड़ी ई वाला की हो जाता है। और ये देखिए मुझे यह मालूम है, एक वाक्य हो गया। क्या दोस्तों, मुझे यह मालूम है एक वाक्य हो गया और दूसरा तुम इसे चुरा रहे हो, दो वाक्य हो गया। मैंने बताया कि जहां पर दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो जो जोड़ने वाला कार्य करता है वो छोटी ई वाला की हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, छोटी ई वाला की हो जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कहां पर छोटी ई वाला की, कहां पर बड़ी ई वाला की प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही
हम फिर से आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया सब्जेक्ट लेकर के, टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।